हेलो दोस्तों। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है गाइस कि आपने कोई एंट्री यहाँ पर प्लान किया है। ठीक है। आपने एनालिसिस किया, परफेक्ट एनालिसिस किया आपने, और आपको लगता है कि मार्केट आपके डायरेक्शन को फॉलो करेगी। देन मार्केट ऐसा ना करते हुए मार्केट यहाँ से नीचे आती है, देन आपके एसएल को उड़ाती है, देन वापस आपके ही डायरेक्शन में चली जाती है। ऐसे कितने लोग हैं दोस्त जिनके साथ यह वाली प्रॉब्लम आती है? अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में मुझे बताएं कि हाँ, ये वाला इशू किस किस के साथ में आता है। पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा गाइस आप लोगों के लिए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि मार्केट ऐसे डायरेक्शन को फॉलो करती है, ऐसा कोई पेंडेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट करती है देन वापस से नीचे आती है, आपकी एसेट को उड़ाती है, देन वापस से ऊपर चली जाती है? ऐसा किस किस के साथ हुआ है गाइस? कृपया मुझे वो भी कमेंट में बताएं। ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पर आपने एक एंट्री प्लान किया था, जस्ट यहाँ पर आपका एसएल लगा हुआ था, देन यहाँ से आपने एंट्री प्लान किया कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगी, देन यहाँ पर आपने एक अपना एसएल रखा। आपने सोचा कि यहाँ पर मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, राइट? आपने यहाँ से एंट्री लिया, यहाँ से आपका एंट्री था, देन आपने यहाँ का नीचे जो इसका प्रीवियस स्विंग लो है, यहाँ पर आपने आपका एसएल रखा था, देन आपने यहाँ पर टेक प्रॉफिट रखा था 1:2 मान के चले अपन। वापस से मार्केट नीचे आती है, देन आपके एसएल को हिट करती है, देन वापस से ऊपर उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो ऐसा किन किन के साथ होता है, किस किस दोस्तों के साथ होता है, वह भी मुझे कमेंट में बताएं। यस का मुझे कमेंट करें कि हाँ, आपके साथ भी ऐसा होता है। उसके बारे में बात करेंगे गाइस। नेक्स्ट मैं और एक चीज आपके लेके सामने लेके चलता हूँ। ऐसा किस किस के साथ होता है गाइस कि मार्केट पहले वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन करती है, देन वॉल्यूम एक्सपेंशन करती है, देन फिर से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन करती है, देन यहाँ पर फिर मार्केट का ब्रेकआउट होता है, देन मार्केट फिर नीचे आती है, नीचे ऐसे लेके फिर ऊपर चली जाती है। तो ऐसा किस किस के साथ होता है, जरा मुझे वो भी कमेंट बताए। जैसे कि इसको मान के चले अपन एक एलिप्स लाइक स्ट्रक्चर। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने पहले यहाँ पर जो लिक्विडिटी क्रिएट किया था, इस लिक्विडिटी को पहले यहाँ ग्रैब किया, यहाँ पर स्वीप किया, देन फिर यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट किया, देन यहाँ से मार्केट ऊपर गई, पहले वाली लिक्विडिटी को स्वीप किया, यहाँ से ये वाली जो लिक्विडिटी इसको स्वीप किया, यहाँ पर मार्केट ने बीओएस किया, देन मार्केट फिर नीचे आई, फिर यहाँ की जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने उसको स्वीप किया, ये वाली लिक्विडिटी इसको स्वीप किया यहाँ से, और यहाँ से ही मार्केट ऊपर की तरह आप ही की डायरेक्शन में चली जाती है। जो आपने एनालिसिस किया, परफेक्ट एनालिसिस किया, उसी एनालिसिस को मार्केट फेल कर देती है। आपने यहाँ का एसएल लगा रखा था, देन यहाँ का टेक प्रॉफिट लगा था, सबसे पहले मार्केट आपकी एसएल को लेती है, देन वापस से आपके ही डायरेक्शन में चली जाती है। तो ऐसा भी किन किन के साथ होता है, जरा मुझे वो भी कमेंट में बताए। इसका समाधान फिर मैं आपको बताता हूँ कि गाइस कैसे हम हमारे एसएल को बचा सकते हैं, देन कैसे हम हमारे पैसे को बचा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा गाइस कि ऐसा कब किस किस के साथ होता है। मार्केट अप साइड गई, मार्केट नीचे आई, मार्केट अप साइड गई, मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट अप साइड गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर अप साइड गई। अब यहाँ पर हमें क्या लगता है गाइस, मार्केट स्विंग हाई स्विंग लो बना रही है ना? अपन बात करेंगे यहाँ पर मार्केट अपना ब्रेकआउट बीओएस किया, फिर मार्केट अपना बीओएस किया, फिर मार्केट अपना बीओएस किया। सबसे पहली चीज यह आती है गाइस कि मार्केट जब भी अपने किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है तो वहां पर एक वह पुल बैक एनी हाउ कंडीशन में 78% केस में यही होता है इसकी, जब मार्केट किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है देन वहां पर एक पुल बैक लेती है। उसी पुल बैक का हमें वेट करना है। बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, लोग यहीं पर एंट्री ले लेते हैं, देन इसके स्विंग हाई के नीचे स्विंग लो के नीचे अपना एसएल लगाते हैं, देन मार्केट वापस से नीचे आती है, देन अपने एसएल को हिट करती है, देन वापस से ऊपर उसी डायरेक्शन में चली जाती है। सबसे पहली चीज तो यह है कि मार्केट ने अगर यहाँ पर बीओएस किया है तो हमें नेक्स्ट पुल बैक का वेट करना है। जब भी पुल बैक होता है हमें यहाँ पर हमारी एंट्री प्लान करना है, पहली चीज ये। सेकंड कंडीशन आती है गाइस कि यहाँ पर हमें कौन सी वह चीजें देखना चाहिए जिससे हमारे एसएल हिट होने से बच जाए। सबसे पहली कंडीशन गाइस कि हमें यहाँ पर उन चीजों को फाइंड आउट करना है। मान लिया जाए यहाँ पर मार्केट ने हैमर के साथ एक ग्रीन मारूबुजू बनाई, यह वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैटर्न में आता है जिसे हम पॉजिटिव एंगल का पैटर्न कहते हैं। अगर वह
यहाँ पर बनाती है, देन वापस से हमें वही सीसीपी यहाँ पर रिपीट होने को मिलता है। देन हम यहाँ से इस वाली डिमांड को, यह वाला जो पिछला जो स्ट्रक्चर था, इसको यहाँ से उठा के देन हम यहाँ पर कॉपी करके नेक्स्ट हमारा रिवर्सल एरिया यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ये हमारा रिवर्सल एरिया। देन यहाँ पर भी हमें वही चीजें देखना है, यहाँ पर हमें कोई रिजेक्शन है, कोई लिक्विडिटी स्वीप है, ये चीजें यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना कंपलसरी है। तो गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि किस किस के साथ ये समस्याएं आती हैं, किस किस के साथ मार्केट ऐसे खेल खेलती हैं, किस किस के सबसे ज्यादा एसएल होते हैं। अगर होते हैं तो मुझे अभी कमेंट में बताएं गाइस। नीचे मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल पिन कर रखा है, आप वहां जाकर भी आप में से बात कर सकते हैं। इस सारी जो चीज़ों का समाधान है आपको वहाँ मिल जाएगा 24 आवर्स। आप मेरे को टेलीग्राम, यूट्यूब, इस पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ गाइस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही सेम स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर अपना लिक्विडिटी स्वीप किया, अगर आपने सोचा कि मार्केट का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, देन आपने यहाँ पर एंट्री प्लान किया, जस्ट आपने यहाँ पर एंट्री लिया बाई साइड का, कहीं यहाँ पर अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट ने वापस से पुल बैक दिया नीचे, एक एलिप्स से लाइव पैटर्न बना दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट नीचे आई, देन फिर ऊपर, देन फिर नीचे, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, फिर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई, यहाँ पर जो मार्केट ने यह वाला जो स्ट्रक्चर था, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, इसको इंटरचेंज कर दिया सप्लाई के साथ में, आप देख सकते हैं। और मार्केट ने यहीं आकर एक रिवर्सल दिया और मार्केट यहीं से रिवर्स हो गई। ये देखिए, अब मैं आपको सीसीबी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे हम सीसीबी को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर अब आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको, सबसे पहले हमें उन चीजों को फाइंड आउट करना है कि मार्केट में जो कैंडल नीचे गिरा रही है वह कैंडल कौन सी है। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मार्केट ने यहाँ पर हेमर के साथ में एक रेड मारूबुजू बनाई, जो एक बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न होता है, राइट। पहली चीज ये, अगर पैटर्न गिरा है तो ये हमारा हो गया करेक्टर। सेकंड नंबर हम चलते हैं, यहाँ पर मार्केट ने बनाया एक नेगेटिव एंगल्फिंग का पैटर्न, ये भी हमारा करेक्टर हो गया। आप देखिए इस करेक्टर को भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, वाई। सेकंड नंबर पे हम चलते हैं, यहाँ पर भी मार्केट ने हेमर के साथ एक रेड मारूबुजू बनाई, ये भी हमारा करेक्टर हो गया, इसको भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुई, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर बॉडी क्लोज नहीं की है, मार्केट वापस से डाउन। ये लाइव एनालिसिस चल रहा है गाइस, लाइव चल रहा है गोल्ड का। यहाँ पर देखिए मार्केट ने फिर एक सीसीपी बनाया, एक हैमर के साथ में एक रेड मारूबुजू, एक बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न, आप देख सकते हैं। सेम यह पैटर्न यहाँ पर भी बना था, वही पैटर्न यहाँ पर बना था। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ से लगा कि अगर मार्केट ने इतना सेलिंग का मूव हमें दिया था, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक भी हमें सेलिंग मिल सकती है। अब इसमें दो कंडीशन हम यूज करेंगे, इसका 50 और हाफ दोनों यूज करेंगे। यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये इसका 50% एरिया है, तो इसको हम यहाँ पर मार्क करेंगे, ये हो गया हमारा 50% एरिया। क्या कंडीशन हो सकती है मार्केट की, मार्केट यहाँ आए, या तो वो 50% यूज करे या उसका 100% यूज करे, दो कंडीशन फिल हो सकती है, क्योंकि हमने प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है उसको मैप किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्त मेरे को कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में आप मेरे को बताएं, नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के ऊपर अपलोड करूंगा, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। ये वह चीजें हैं जो मार्केट के अंदर 78% केस में काम करती हैं। तो थैंक यू फॉर गाइस, कमेंट करना ना भूलें। नीचे बायो में मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने पिन कर रखा है, आप वहां जाकर भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।